कहानी की शुरुआत वाली वहीं से होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मैंने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पे हाफ में कटे हुए देखा और यहाँ पे एक सिक्कल उनके साइड में पड़ा होता। जैसे मैंने मतलब कि उनको देखा, मेरी आंखों से आंसू नहीं आए, मैं एक जगह फ्रीज हो गया। मेरी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिर रहा था। मेरे यहाँ आसपास जहाँ मेरा घर भी जला हुआ था, वहीं पे यहाँ पे मैं आराम से खा रहा था। मेरे अंदर बिल्कुल भी सैडनेस की फीलिंग नहीं थी, 1-2% भी नहीं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कि कह सकते हो अपने घर को जलते हुए और अपने फैमिली के लास्ट मेंबर को यहाँ पे खत्म होते देख रहा था। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो यहाँ पे एक हर्ब को लेके उसके ग्रैंडफादर के पास आते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर देखो, मैं यहाँ पे इस हर्ब को लेके आया हूँ। और वो जो हर्ब होती है वो एक स्पिरिट कनेक्शन हर्ब होती है और यहाँ पे प्लांट खिलाया होता है ईस्टर्न साइड से, मुझे वो मिली थी। और यहाँ उसके एंड पे तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा करा तुमने। और वो उससे पूछते भी है क्या तुमने मतलब कि जहाँ से तुम्हें कनेक्शन मिली है वहां पे तुमने उसके बच्चों को। और यहाँ पे बोलते हैं नहीं, मैंने ऐसा क्यों करा। और यहाँ पे बोलता है उसका ग्रैंडफादर ठीक है फिर डिनर के लिए तैयार हो जाओ। महाराज बोलता है ठीक है। और वो यहाँ पे एक और लाइन बोलता है कि अपना जो ट्रू नेचर है यह रिवील मत करना किसी को भी। लेकिन हमारा हीरो बोलता है आई एम सॉरी ग्रैंडपा। और यहाँ पे रेज क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस से उस सीकर को उठा लेता है जो यहाँ पे गिरा हुआ था तेजी से भागकर। और बोलता है हमारा हीरो मुझे बिल्कुल भी इन सब चीजों को यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए और वैसे मैं प्रॉमिस रखने में इतना अच्छा नहीं हूँ। और दिखाया जाता है हमारा हीरो और भी ज्यादा मतलब कि हंट पे निकल चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जांग यांग काउंटी का सीन। जोंगयांग काउंटी का सीन होता है यहाँ पे दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा मतलब बड़ी जगह होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हीरो ढूंढ रहा होता है उस बंदे को जिसने यहाँ पे हमारे हीरो के ग्रैंडफादर को हराया था। और अब हमारा हीरो यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब अलग सीन जहाँ पे यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स को माउंटेन जो है बैंडेट्स जो लाया जा रहा है, वो ऐसे दिखा रहे होते लोगों की भी हमने इस विलेन को पकड़ लिया है इस मतलब की। और यहाँ पे दिखाया जाता है दो लोग बात कर रहे होते हैं कैरेज के बारे में कि यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे पूरी कैरेज अपने ले ली है क्योंकि ऐसा रखा नहीं जाता। मतलब ऐसा होता है कि कई ज्यादा विलेन्स को एक साथ कैरेज में रखा जाता है लेकिन कई स्ट्रॉन्ग विलेन को ही ऐसा होता है। हाँ, और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो हमारे बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा वर्स्ट क्रिमिनल है इन सब में से। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बात करते हैं हमारे हीरो के बारे में। एक जो गार्ड होता है इसका नाम गार्ड काम है और दूसरे बंदा साइड कैरेक्टर ज्यादा क्या जरूरी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे बता रहा होता है कि इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हराया है। कह सकते हो मैं उस वर्ड का यूज नहीं करूंगा। और इसको साइड डीमन किलर कुछ नाम ऐसा दिया गया है। और तुम्हारी जो रिक्वेस्ट क्या है, जब भी उसकी नजर यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से पड़ते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे उनकी तरफ एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर उसके हमारे हीरो के सिर पे लगता है बहुत तेजी से और बोलता है कि तुम्हारे लिए डिवाइन पनिशमेंट भी कम है। एक साइड कैरेक्टर पता नहीं क्यों नहीं। और यहाँ पे भी देख रहे होते हैं कि उसको, और यहाँ पे कोई और चिल्लाता है तुम पैरासाइट हो। और यहाँ पे लोग बुआ चिल्लाने लगते हैं मतलब। और जैसे ही हमारा हीरो अपने हाथों को ऊपर करते है उसकी तरफ देखता है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब कि सुंदर दिखता है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मतलब किलर है। और जब यहाँ पे जो गार्ड काम होता है वो यहाँ से जाने लगता है। दूसरा बंदा उसको चलाता है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो बोलता है कि मुझे काम आ चुका है। और ये जो गार्ड होता है वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है मैंने उसे ढूंढ लिया, मैंने उसे ढूंढ लिया। और अपने मन में ये सब बोल रहा होता है। हमारा हीरो यहाँ पे जेल में धीरे धीरे जा रहा होता है आराम से चलते हुए। और यहाँ पे बोलता है कि ये परफेक्ट कैंडिडेट है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें कास्ट ऑफ जोंग यांग कांटी गोल्डन जेड होल का सीन दिखाया जाता है। वैसे तो बड़ा नाम और बड़ा अजीब सा ही है। कह सकता जाऊंगा काउंटी में ही कोई मतलब कि जेल जेल होता है। गोल्डन जेड होल कुछ ऐसा नाम की जगह है। हमारा हीरो यहाँ पे बहुत सारे गार्ड के साथ घिरा होता है, बहुत सारे और क्रिमिनल भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पे पूरा एक कैसा सेल मिला था रखने के लिए। हमारे हीरो के दोनों हाथ को बांध रखा होता है और हमारे हीरो यहाँ पे याद कर रहा होता है अपने मतलब कि पहले का टाइम जहाँ उसको कैसे पकड़ा गया था। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम इम्प्रेसिव हो, ऐसे इंसान जिसे मतलब कि मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी ना पता हो और वो यहाँ पे एक मोस्ट हो। ये मेरे टैलेंट को, ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है फ्यूचर में। और और हमारे हीरो को उसने गले से पकड़ के ऊपर उठा रखा होता है तो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी तुम मुझे दया नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पे सोच रहा था कि मैं भी इसको हरा नहीं सकता।
मैं कितनी भी ज़्यादा फाइट कर लूँ, क्योंकि इसके यहाँ पे इसकी स्किल्स अलग है थोड़ी। और याद कर रहा था वो मार्शल आर्ट्स के बारे में कि उसने वो स्किल यूज़ करी थी। इसकी वज़ह से मैं यहाँ पे आज पकड़ा गया हूँ। और मारे बोलता कि मैं इसको मतलब कि उसको हरा के ही छोड़ूँगा। और यहाँ पे उस बंदे को हराने के बाद मैं उससे बदला ही लूँगा अपने ग्रैंडफ़ादर का, कि वही वो बंदा था। देखा जाता है यहाँ पे अगर मुझे बस एक और चांस मिला, आस-पास की जगह पर यहाँ पे धीरे-धीरे फ़ॉगी माहौल होने लगता है और यहाँ बोलता है हमारा हीरो क्या ये आग की स्मेल है? नहीं, ये कुछ मतलब क्या लगा है। मैंने मेरे दादाजी के साथ दादाजी बोलने वाला हूँ मैं, ग्रैंडफ़ादर बोल-बोल के थक गया मैं। दादाजी के साथ इन सब चीज़ को देखा था। लिज़र्ड टेल, पर्पल पेरेंसिप, विल्राइन रूट, बर्थरूट, स्लीप एरोमा, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे इन सब चीज़ों को बताने लगता है कि ये सब है स्लीप एरोमा। इससे एक ऐसी गैस बनाई जाती है इन सबको मिला के, जिससे कोई भी बंदे को सुलाया जा सकता है कुछ देर के लिए। और हमारा हीरो यहाँ पे भी इसको सूंघ के मतलब कि सो जाता है, नीचे कर लेता है अपनी गर्दन को। इसके बाद सेल के दौर खुलने लगता है। एक बंदा यहाँ पे आने लगता है जैसे अंदर की तरफ। उसके सिर पे भी वैसी हेड होती है, वैसे ही थोड़े कपड़े। हमारे हीरो की तरफ देख रहा होता है और वो कोई असिस्टेंट लग रहा होता है उसके हाव-भाव से। हमारे हीरो के ऊपर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे वो हाथ बढ़ाता है वो देखता है कि हमारा हीरो पीछे कर लेता है मतलब अपने पैरों को। जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है, हमारा हीरो भी उसकी आँखों में देखता है, फुल स्केयर, जिससे वो उसे डरा सके और स्टेयर पूरे ध्यान से। और वो बंदा कुछ बोल तो उससे पहले हमारा हीरो उसके ऊपर नी अटैक करके यहाँ से भागने लगता है स्पीड में, कि यही मेरा चांस है। और जैसे हमारा हीरो बहुत तेज़ भाग रहा है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं किडनैप हूँ इस बार, और यही मेरा चांस होने वाला है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। लेकिन हमारे हीरो को कुछ फ़ील होता है जैसे कि कोई बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ गया हो, और जब भी वो बंदा हमारे हीरो के प्रेशर पॉइंट पे अटैक कर देता है और उन सबको ब्लॉक कर देता है। हमारा हीरो आगे जाके की तरफ गिरता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि यार क्या ये मार्शल आर्ट्स था? क्योंकि उसने मुझे इतनी जल्दी कैच कर लिया, और हमारे हीरो दीवार में जाकर भिड़ते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से वही था जिसको मार्शल आर्ट आता था, जिसने मेरे ग्रैंडफ़ादर को हराया होगा। लेकिन इनका जो अपीयरेंस है वो सिमिलर है। लेकिन जब यहाँ पे एक बंदा बोलता है गार्ड काम, रुक जाओ, और यहाँ पे बोलता है कि यंग मास्टर मैंने आपको कहा था कि बाहर वेट करने के लिए। और यहाँ पे वो बोलता है कि इसका फेस, इसे बिठाओ, मैं उसे ध्यान से देखना चाहता हूँ। और गार्ड काम हमारे हीरो को बिठा देता है और वो बोलता है ये एकदम से मेरे जैसा दिखता है। और हमारे हीरो की नज़र इस पे पड़ जाती है कि मैं भी एकदम से उसके जैसे ही दिखता हूँ। तो मैंने सोचा था कि बस इनके कपड़े थोड़े अलग हैं, अगर ये दोनों एक कपड़े पहन लें तो इनमें से बता नहीं सकते तुम कौन रियल है कौन मतलब फेक है। रियल बात है ना ये भी। और वो भी बोलता है कि क्या क्या तुम सरप्राइज है मेरे इस लुक को देख के? मैं भी तुम्हारे जैसे ही दिखता हूँ, और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे रोक ले जा रहे हो। मैं उस वर्ड को नहीं बोलने वाला। तुम 2 दिन के अंदर क्वार्टेटेड हो जाओगे। और मैं बोलता है यस, हाँ, ये भी डोड आता है ऐसे बोलते हैं वैसे। और यहाँ पे बोलता बोलता है कि अनफेयर है ये बहुत ज़्यादा। यंग मास्टर बोलूँगा मैं इसको। यंग मास्टर ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है तुम करके। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। जब से मैं बोर हुआ हूँ, मैं यहाँ पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आया हूँ। वैसे तो ये एक रेयर चांस है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से मिलता है। मैं यहाँ पे एक थर्ड यंग मास्टर हूँ, ग्रेट मॉक्सफोर्ड मैनर का। यहाँ पे कह सकते हो तुम एक क्लैन है ये एक तरीके से, और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ और चांस लो जो मैं हूँ बनने का, म्योक गुंगुन बनने का। और तुम यहाँ पे इन सब चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो, जितने भी तुम्हें जो प्रिविलेज मिलेंगे। और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूंगा। वो यहाँ पे उसको यही कहता था कि हम तुझे पैसा दे देंगे, लेकिन तुझे मेरे लिए यहाँ पे कुछ दिन खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और वर्क करना चाहता हूँ। जैसे कि 2 जगह पे एक बंदा भी, अगर कोई बंदा घर पे है और बाहर है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क हो जाता है। बस इसीलिए वो यहाँ पे हमारे हीरो को वो कर रहे थे, जॉइन करा रहे थे, और हमारे हीरो को वो यहाँ पे एक पॉइज़न का वो भी करा देते हैं, क्या कहूँ मैं इसे, बोल सी, कि भी हमारा हीरो यहाँ पे अटैक ना कर सके किसी और पर, तो उसे जीने के लिए इस पॉइज़न के मतलब एंटीडोट की ज़रूरत पड़े। और हमारा हीरो बोलता है कि चलो एक चांस तो मिला मुझे, मैं इसे खा ही लेता हूँ। और वो यहाँ पे इसे आराम से खा लेता है।
देखा जाता है वो बंदा यहाँ पे सोच रहा था कि एक मतलब कि बुद्धिमान चॉइस। और हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा था यहाँ पे मुझे बस रिवेंज चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक चांस और मिल रहा है रिवेंज का तो ये और अच्छा है, और अच्छा है। और हमारा हीरो दिमाग में और भी ज़्यादा चीज़ सोचने लगता है कि चलो यहाँ पे मुझे मतलब कि एक और चांस मिलने वाला है। और यहाँ पे बंदा भी हँसते हुए बोलता है हाँ, मैं तुम्हें वो चांस दे रहा हूँ, एक रेयर चांस। और अगर काम इसके जो जितने भी हैंडकफ्स है मतलब वो जो हथकड़ी जैसी चीज़ है वो उसे खोल दो और प्रेशर पॉइंट भी जिससे चल फिर सके। नहीं मारे चलेगा कैसे भाई? और हमारे बोलते अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है वैसे मुझे। हाँ, ऐसे बोलता है आई गेस फ्यू को। इतनी अच्छी नहीं है भाई इंग्लिश क्या? क्या करूँ मैं फिर इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश भाई। और यहाँ पे बोलते कि यंग मास्टर को मुझे फॉलो करें मैं आपको यहाँ से बाहर तक ले चलूँगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि यंग मास्टर की मेरे आगे चलो, हमारे हीरो को, मैं दूँगी उनको। और मैं यहाँ पे हमारे हीरो को मियो ग्योंगमिन नहीं बोलने वाला आपसे क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे जो काम करने वाला है उसके बाद मैं हमारे हीरो को यंग मास्टर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा हीरो यंग मास्टर को यहाँ पे देख सकते हो तुम। मैं अच्छा इंसान हूँ और वैसे वर्ड नहीं बोलूंगा ठीक है। गार्ड राम भी यहाँ पे हैरान हो जाता है वहाँ पे यंग मास्टर को इतने अच्छे तरीके से हारते देखकर। और हमारा हीरो देखते ही बोलते हैं ओह उप्स, गलती से मेरे से फेक वाला मर चुका है तो मुझे लगता है कि अब रियल वाले को उसकी जगह ले लेनी चाहिए। इतने सालों से फेक वाले की जगह अब मेरी हुई। द फेक्स डेड नाउ। मुझे लगता है एक जगह का सीन जहाँ पे आग लगी होती है भागने का लोग कह रहे होते हैं हमारे हीरो के हाथ में एक हेड। हमारा बोलते हैं ये बहुत ज्यादा फन है, ये बहुत ज्यादा फन है। लोग भाग रहे होते हैं हिलाते साइड डीमन किलर। और हमारे अपने साइड से अटैक कर रहा था उन सबके ऊपर। वहां पे कोई भी एक बंदा भी बचा नहीं होता। तो मैंने बोलता है कि मुझे लगा था ये सब मेरे ग्रैंडफादर के किलिंग से रिलेटेड है, लेकिन इतने लोगों को भी यहाँ पे हराने के बाद खत्म करने के बाद भी एक भी क्लू, एक भी रिवेंज मुझे नहीं मिला। जहां मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं, लेकिन एक मुझे चीज सबसे ज्यादा मिली इन सब में, वो था खुशी, जॉय। उसके ग्रैंडफादर की बात उससे याद आती है अपना ट्रू नेचर किसी को मत दिखाना, अपना ट्रू नेचर अपने अंदर हाइड करके रखना। और लेकिन वो बोलता कि मेरा ट्रू नेचर वो यही है कि मुझे लोगों को हराने में मजा आता है। जो सीकल होता है वो ब्लड से भरा होता है, धीरे धीरे टपक रहा होता है। और हमारा बोलता है कि जैसा कैसा ये फेशियल एक्सपीरियंस है मेरा जब मैं यहाँ पे लोगों को हरा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा फन है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ बहुत खतरनाक हूँ। यहाँ पे एक बंदा चिल्लाता है स्लोटरिंग स्लाइड डीमन, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें पैसे से मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन हमारे वो उसकी बात बिल्कुल इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। जैसे अटैक वो उसकी गर्दन के पास पहुंचता है हमारा बोलता है कि अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। लेकिन जब एक किक आते है हमारे हीरो को लगती है। और यहाँ पे कोई किक इजी विजी भी नहीं थी, ये किसी का अल्टीमेट अटैक था। हमारा हीरो यहाँ पे जैसे दूर जाके मतलब कि दीवार में भिड़ता है। और यहाँ पे पहले जमाने में तुम्हें पता है लकड़ी के दोस्त होते हैं तो उसके कारण वो टूट भी जाते हैं। और हमारे हीरो बहुत दूर जाके गिरता है जहाँ उसके कपड़े और थोड़े से फट जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा भागते बोलता है, वो ज्यादा डर जाता है। और हमारे हीरो खड़ा हो जाता है वापिस और वो बंदा बोलता है मार्शल आर्टिस्ट, आई नो। मुझे लगा नहीं था यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हारे जैसा साइथ डीमन यहाँ पे मेरे सामने दिख पाएगा। डेंजरस। तुम यहाँ पे इतने से हो, तुम यहाँ पे इतने ज्यादा मतलब कि हंगामा मचा रहे हो। तुमने देखो तो खुद को, तुमने अभी तक मार्शल आर्ट्स को भी नहीं सीखा है। तुम यहाँ पे मेरे सर्वाइव कर सकते हो, मेरे मतलब कि अल्टीमेट अटैक को सर्वाइव करके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम एक ऐसे टैलेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे ह्यूमन हो। और हमारा हीरो बोल रहे थे कि क्या यहाँ पे इतना ज्यादा फास्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट हमारे हीरो के पास आया होता है। हमारे हीरो भी हैरान होता है कितना फास्ट, तो मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन नहीं चल सकता। और यहाँ पे ये भी हार्ड है कि ये एकदम से, लेकिन वो कुछ बोलने से पहले हमारे हीरो यहाँ पे मतलब कि स्टैप कर देता है। और हमारा हीरो यहाँ पे उसको मतलब कि कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पे सिर्फ खांसता रह जाता है कब। हाँ इसके ये बोलते होंगे आई गेस हिंदी में।
और वो बंदा बोलता है कि एक बच्चा जो मेरे से अटैक को सर्वाइव कर सकता है, अल्टीमेट अटैक को। ये एक ऐसा टैलेंट है जो मेरे लिए फ्यूचर में जाकर खतरनाक बन सकता है। तो मुझे अभी इसे साफ कर देना चाहिए, जिससे टैलेंट मेरे लाइफ स्पैन को शॉर्ट ना करे। और हमारे बोलता है कि मैं इतने से जल्दी हार गया था। और ये सब वो उसका पास्ट होता है, जब वो पकड़ा गया था उससे पहले का। ये रहता है हमारे बोलता है क्या मैं ऐसे हारने वाला हूँ? और मैं ऐसे नहीं नहीं जा सकता। उसके हाथ में वो हैंडकफ्स फिर से दिखाई जाती है। हमारे बोलता है कि अभी खुल चुके हैं और अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैं घूमता हूँ, मेरा रिवेंज। देखा जाता है कि यंग मास्टर की बॉडी फिर से वहीं पे गिरती है, जहाँ लास्ट टाइम का सीन। और हमारा हीरो पसंद लगता है और बोलता है काट काम, अब तुम क्या करोगे? लेकिन जब वो अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर और उसे दीवार पे लगा देता है और बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे कैसे डेर मतलब कि करा भी कि तुम मास्टर यहाँ पे यंग मास्टर को हरा दोगे। हमारा बोलता है क्या लगता है कि तुम्हें रियल एंड रिस्क रेंजर क्या है? ये एक कार्ड जो अपने मास्टर को ही नहीं बचा पाया। और हमारे मन में सोच रहा था कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, इसके हाथ को मैं हटा नहीं पा रहा अपने गर्दन से। और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे मारने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे बोलता है कि हमारा हीरो की मुझे लगता है कि तुम्हारा जो अटैचमेंट के साथ था यंग मास्टर के साथ, मोंग क्योंग वन के साथ, वो इतना अच्छा तो नहीं था मेरे ख्याल से कि तुम उसके लिए यहाँ पे एक बिना बात को उसका रिवेंज लो। लेकिन वो हमारे भी आते उस पर अटैक करने वाला होता अपने नाइफ से और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अभी खत्म कर दूंगा। और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। हमारे हीरो यहाँ पे बोलता है धीरे से फाइन, क्या ये जरूरी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे तुमने मुझे पॉइजन दे रखा है, तो तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे लिए गुजर यार मैं क्या बोलूँ इसको, क्या बोलते थे उसको, मैं भूल गया, मैं खुद भी भूल गया। छोड़ो, अपॉर्चुनिटी कुछ होता है बस। और यहाँ वो बोलता है कि तुम मुझे अपने पपेट की तरह यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे यंग मास्टर तो है ही नहीं, पॉइजन तुमने दे रखा है। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक कह सकते हो यंग मास्टर की वो आ जाएगी, एक तरीके से पावर यंग मास्टर की होगी लेकिन काम गार्ड का होगा, बस ऐसा होगा। लेकिन वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे वो अटैक करता है वो उसका नाइफ हमारे हीरो के साइड में जाकर लगता है। हमारे हीरो का एक बाल जो होता है वो उसके कट चुका होता है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर उस बाल पे ज्यादा पड़ी थी कहानी को छोड़ के। तो बोलता है कि अभी तुम हो म्यो गुन वन, यहाँ पे जो है यंग मास्टर वो स्वord मैनर का। पर हमारे हीरो एक स्माइल देता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। कहानी आगे बढ़ती है हमारे हीरो की, जहाँ हमारा हीरो एक स्माइल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखा जाता है म्यो स्वord मैनर का सीन, जहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और यहाँ पे हमारे हीरो आराम से उसकी जगह ले लेता है। देखो फीस की बात है लेकिन फिर भी इतना आसान तो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे बात कर रहे थे कि तुम कभी मतलब कि ऑक्सफोर्ड मैन और जो कोई सी बंदे से नहीं मिलना। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें वैसे ही एक्ट करना है, कोई भी गलती मत करना। और अगर तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पे पकड़े गए तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और हमारा बोलता है ऑल राइट। मतलब हमारा हीरो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है इस ड्रेस में। और वो बंदा उसे एंटीडोट देते हुए बोलता है कि ये लो खा लो इसे, नहीं तुम्हारी जो बॉडी है उसमें वो वायरस है वो तो फैल जाएगा पूरी तरीके से। और हमारे बोलते कि मैं यहाँ पे लकी था कि मुझे यहाँ पे एक और चांस मिल गया। नहीं वैसे ये कोई भी मतलब कि वो नहीं था, मतलब मेरी गलत तो नहीं था वैसे भी। वो ऐसा है जैसे कि मुझे कोई नई लाफ मतलब कोई नई लाफ लाई आदत तो थोड़ी सी खराब हो गई है मेरी, ठीक है इंग्लिश खराब है मेरी। नई जिंदगी मिल चुकी है जहाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये याद रखूंगा कि मुझे अपने ग्रैंडपा का बदला जरूर लेना है, उस रिवेंज के लिए जो मैं यहाँ पे मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर जीता आ रहा हूँ। उस बास्टर्ड को जो सोचता है कि मैं यहाँ पे हार चुका हूँ लेकिन यहाँ पे मैं जिंदा हूँ। ये सबसे खतरनाक चीज है उसके लिए, मार्शल आर्ट्स जो उसने सीखी थी बस उसी के कारण वो इतना ज्यादा कूद रहा था। और अब मैं एक मार्शल आर्ट क्लैन में यंग मास्टर बन चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मैं ऊंचाइयों को छूकर और भी ज्यादा ऊपर जा सकता हूँ। और दिखाया जाता है सूर्य का सीन, जहाँ हमारा हीरो को
विंडो पे बैठे हुए सूर्य को देख रहा होता है निकलते हुए धीरे-धीरे और हमारा बोलता है मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। अपने ग्रैंडफ़ादर उनका ज़रूर बदला लूँगा और अब मैं वैसे ही उस बंदे को मारूँगा, जिस सेकंड में उसने मेरे ग्रैंडफ़ादर को हराया था। और हमारा हीरो ये बोलते हुए अपने मन में स्माइल कर रहा होता है और बाहर के मौसम को एन्जॉय करते हुए देख रहा होता है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है। हमारा हीरो यहाँ पे बैठे हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। मैंने अभी तो दैट्स को अवॉइड कर दिया है और मुझे उसके साथ चांस मिल गया है मार्शल आर्ट लर्न करने का। लेकिन मैं एक तरीके से अंडरग्राउंड हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इतने दिनों से बाहर ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे गार्ड काम ने मेरे ऊपर एक आई रखने के लिए यहाँ पे गार्ड को छोड़ा है। लेकिन क्या उसे लगता नहीं है कि ये मुझे परेशान कर रहा है और मैं यहाँ पे इसे हरा भी सकता हूँ। यहाँ पे एक गार्ड कह सकते हो क्या बोलूँ मैं इसको गार्ड था यार। मैं गार्ड नहीं बोलूँगा, मैं सीधा नाम बोल दूँगा। गोचान गार्ड काम डिसाइपल खड़ा होता है। गोचान इसका नाम है। गोचान यहाँ पे चलेगा। गोचान यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच होता है। ये बंदा कैसा है? यहाँ पे मतलब कि मेरे मैंने क्यों ड्यूटी लगा रखी है सर ने यहाँ पे? मेरा कोई काम नहीं है। वैसे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा वीक इंसान है। इसने तो मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा और इसने सिर्फ यहाँ पे मॉक गेंगवन को ही तो मारा था। और यहाँ पे इसका जो प्लान है और यहाँ पे गार्ड काम ने बता दिया था इसको सब कि भई इसने मॉक गेंगवन को हरा दिया है मतलब खत्म कर दिया और अब तेरा काम है इस पे आई रखना। और यहाँ पे जैसे कुछ भी हो बस तुझे यहाँ पे इसको फेंक देना है या मेरे पास बताने आ जाना बस इतना ही करना है तेरा काम। गार्ड काम यहाँ पे जाने लगता है और हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। और यहाँ पे गार्ड काम का ये सोच होता है कि वो किसी और की साइड ले क्योंकि यहाँ पे जो एक यंग मास्टर वो एक तरीके से एलिमिनेट ही हो गया ना। उसकी जगह किसी और ने ले ली, दूसरों को तो नहीं पता, इसे पता है। इसलिए वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे किसी और यंग मास्टर के साथ जाके मिलना होगा, जिससे मैं इस मतलब की जगह पे रह सकूँ। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारे ऊपर मतलब कि उसको गार्ड रखने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि वो ओबीडिएंट नहीं है, बात मानने वालों में से नहीं है। और यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे उसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना, किसी भी मैटर के अंदर। गोचन यहाँ पर आराम से बैठा होता है। मैं सोच रहा था अपना सिर मारते हुए कि यार मैंने यहाँ पे खड़े होने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो उसको भोजन दे दिया गया, तो मुझे क्यों बैठा रखा है यहाँ पे? मैं इतने घंटे से यहाँ क्यों खड़ा हूँ? और हमारे को बोलता है कि गार्ड काम चलो, यहाँ पे उसने एक स्टैंड इन तो खड़ा करा है। लेकिन उसे क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक गार्ड पुट करने से और मुझे देखने से, क्या वो यहाँ पे मुझे मेरे ऊपर आई रख रहा है? क्या उसे अपने भोजन पे इतना यकीन है? क्या वो यहाँ पे प्रीटी सेफ नहीं खेलना चाहता? मुझे लगता है वो ऐसा ही है। वो यहाँ पे सिर्फ उसने यहाँ पे कुछ मतलब कि एक इसको यहाँ पे स्टैंड इन के लिए रखा है। उसे यहाँ पे कहीं और नहीं रखने चाहिए थे। और सिर्फ एक इंसान मेरे लिए इतना ज़्यादा वीक नहीं होगा। वो बस वो ये बात कर रहा था नॉर्मली कि जो गोचान है हमारा ही बाहर खड़ा है गार्ड वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है हमारे हीरो अंदर से ही। तो हमारा वो बोलता है कि चलो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे स्विच साइड करने ले जा रहा है। हमारे हीरो को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे जो गार्ड काम है वो यहाँ पे आप यहाँ पे स्विच साइड को स्विच करने वाला है। क्योंकि उसे पता चल गया है कि जो हमारा हीरो है उसने जगह ले ली। और हमारा हीरो यहाँ पे अगर कोई भी मर्डर करता है तो कोई भी हो, ज़्यादा तो सेम ही होती है। तो वैसे भी यहीं पे हो सकता है। इसलिए वो यहाँ पे हमारे हीरो को अकेला छोड़ के जा रहा है। और हमारा हीरो बाहर आते बोलता है, "हुँ, हवा बहुत ज़्यादा ताज़ी है और मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने आया हूँ।" क्योंकि गोचन उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ पे तुम क्यों आए हो? और गोचन उसे बोलता है कि अंदर जाओ और वापस से लेट जाओ। तो हमारा हीरो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे हम दोनों एक सीक्रेट को रखें, तो ये अच्छा होगा।" और यहाँ पे गोचान हमारे हीरो को उस पे दीवार पे लगाते हुए मतलब कि कॉलर पकड़ के लगाते हैं और हम बोलते हैं गोचान, मुझे अनॉय मत करो, बिल्कुल परेशान मत करो। हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है, बड़े ध्यान से। बोलता है कि तुम डेफिनेटली वी करो गार्ड काम से। और उसके शोल्डर को पकड़ देता है और यहाँ पे बोलते हैं, क्या? हमारे हीरो से पकड़ते हैं फेंक देता है ऊपर की तरफ। क्योंकि हमारे हीरो ने इसके लिए गार्ड काम से सीखी थी उसको एक बार देख कर। और जैसे वो बंदा यहाँ पे नीचे गिरने वाला होता है हमारे हीरो उसको पीछे की तरफ खींच देता है। वो उसके प्रेशर पॉइंट को कैसे उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे हमारा हीरो उसके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक कर देता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और वो हैरान होता है कि हमारे हीरो ने कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करने के लिए। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या इसे इसमें ये चीजें भी आती है मतलब प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करना सील करना। पर हमारे बोलता है
मैंने यार लगता है इस बार ठीक से नहीं करा। वैसे ही आसान नहीं था। मैंने जैसे मतलब कि काम ने करा था, कार्ड काम ने मेरे ऊपर, मैंने वैसे ही करा था। और फिर से 1-2 बार करने लगता है गोचान के ऊपर। और वो गोचान हमारे हीरो की आंखों में देखता है। वो बहुत खतरनाक तरीके से हमारा हीरो उसको देख रहा होता है। और वो अपने मन में बोलता है कि ये जो लड़का है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम पॉइजन के बारे में भूल गई हो? अगर तुम पॉइजन अगर तुम पॉइजन के बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हारी बॉडी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी से मतलब कि रोटन हो जाएगी और तुम वहाँ हर जगह से ब्लीड करने लगोगे। हमारे रिश्ते मुंह को पकड़ते बोलते हैं, हाँ अच्छा, पॉइजन, मुझे याद है उसके बारे में। मैं ऐसी खतरनाक चीज थोड़ी ना भूल सकता हूँ। और उस पॉइजन को अपने मतलब कि हाथ को काट कर उसके मुंह में अपने ब्लड को डाल देता है, देख सकते हो तुम। उसकी वजह से जो पॉइजन होता है वो ब्लड के साथ साथ उस बंदे के मुंह में चला जाता है। अगर किसी को पॉइजन ठीक करना है तो उसे अपनी इनर एनर्जी जो है वो करनी पड़ती है, कल्टीवेट करनी पड़ती है। और वो ये करने का अगली बार ट्राई कर रहा होता है। पहले वो पॉइजन थोड़ा चिल्लाता है और उसके बाद बोलता है कि अपने मन में कि मुझे अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना पड़ेगा जिससे मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकूं। पर मारे बोलता है कि जो मेरा ब्लड है उसके अंदर इतनी ज्यादा पॉइजनस प्रॉपर्टीज आ चुकी है कि मैं स्मेल और टेस्ट करने से बता सकता हूँ कि कौन सा पॉइजन कौन सा है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो पॉइजन है वो मेरे ऊपर वर्क नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज की जरूरत। द न्यूट्रलाइजर, इसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर पहले मेरा माइक बंद हो गया था इसलिए वो थोड़ी आवाज बीच में कटती रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैं 2 माइक है मेरे पास और वो चार्ज करने पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। और इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मुझे न्यूट्रलाइजर पॉइजन के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब तुम सारी बातें मेरी मानने वाले हो। और वो बंदा बोलता है कि तुम एक डीमन हो, लेकिन वो अपने मन में बोलता है, शेर में बोल रहा था अभी तक वो आई थिंक बचा नहीं होता। मॉक्सफोर्ड मैन और मेन होल का सीन चेंज होता दिखा जाता है। यहाँ पे जो मैं एक मैन और स्वॉर्ड मास्टर करूँ मैं कह सकते हो, इस जगह के जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा बीमार है। उनके अंदर इविल या कह सकते हो मर्डरस कर्स एनर्जी कुछ या ओरा कह सकते हो जो भी उनका, वो मर्डरस एनर्जी में चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैन और मास्टर जो भी है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब उनको मेडिकल तरीके से हील नहीं करा जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। और उनकी जो इलनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये मतलब कि है, सर्वाइव कर रखे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने टाइम में। तो अभी तक ये मतलब कि जिंदा है इसी बात पर। लेकिन यहाँ पर जो सक्सेसर है इन्होंने अभी तक अपने चुना नहीं। और फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ यंग मास्टर यहाँ पे हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि बहुत सारे जो यंग मास्टर हैं, जैसे ही मतलब कि मैन और मास्टर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रदर्स के बीच में जो है ब्लड वो यहाँ पे हो जाएगा। इस पोजीशन को पाने के लिए तो सब अभी लड़ने लगेंगे। एक ऐसी वॉर शुरू होगी जो एंड होना बहुत हार्ड है। जैसे भी सब सोच रहे होते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेडी आ जाती है, कह सकते हो मैन और मास्टर की फर्स्ट वाइफ। यहाँ पे आते ही बोलती है, लेडी सीओ मैन और मास्टर फर्स्ट वाइफ लिखा चुका तुम। और मैं इसका सीओ की बोलने वाला हूँ। सीओ आते ही पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो उसके हस्बैंड है वो कैसा है। तो यहाँ बोलता है कि मैं मेरी लेडी मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मास्टर हैं वो बहुत ज्यादा ही अभी पेन में है, उनको ठीक करना मेरे यहाँ पे मतलब कि हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब चलो मुझे सामान को ही बुलाना पड़ेगा। लेडी सी लेडी, आप ये नहीं कर सकती। सामन यहाँ पे सिर्फ एक नकली चीज है, वहां पे कोई भी मतलब बिलीव नहीं करता। मतलब तुम समझो सामन एक ऐसी चीज है जो मतलब है वर्ल्ड में, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते उस चीज के ऊपर ज्यादातर। वो ऐसा ही है कि तुम एक तरीके से इविल को इविल से ही हराओ। हाँ, सामन ये होता है। और मैंने इतना ज्यादा पता नहीं सामन के बारे में क्योंकि मैं ऐसी मानव कम पढ़ता हूँ। और यहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे कह सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है, या इसको निकाल दिया जाता है एक तरीके से। और यहाँ पे वो मैन और मास्टर को इसलिए ठीक करना चाहते हैं फर्स्ट लेडी सीओ की वो उससे सीक्रेट स्किल्स का पूछ सके, क्योंकि यहाँ पे मास्टर ने कुछ ऐसी स्किल्स बनाई है जो जिसके पास होगी वही यहाँ पे मतलब कि मैन और मास्टर का वो बनेगा, मतलब उसकी पोजीशन को लेगा। और उसकी पोजीशन लेना बहुत ज्यादा वो है, बड़ी चीज है। और यहीं पे गोचान और यहाँ पे हमारा हीरो अब बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि हमारा बोलता है तुम्हें याद तो हुआ मैं फ्रेश एयर लेने आया था, तो चलो थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चलते हैं। हमारा हीरो बाहर की जगह को देखते हुए बहुत सुंदर लग रही होती है वो जगह। ओह, ये वैसे मुझे लगा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। लेकिन मैं सबसे पहले मैन और मास्टर से मिलना चाहता हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। देखा जाता है हमारा हीरो और यंग मास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है, जहाँ उसका जो पहला भाई होता है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि वो कह सकते हो फर्स्ट बोर्न सन था और उसका नाम मोक युंग वू 20
20 ईयर ओल्ड, हाँ 20 साल का है। और यहाँ पे उसके बारे में कुछ चीजें बताई जाती है कि उसके लेफ्ट चीक पे बर्थ मार्क है, उसे ड्रिंकिंग करना पसंद है। दूसरा भाई मोक यू प्योंग 18 ईयर ओल्ड, और इसके बारे में कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने वो जैसे फोटो लगा दी। और यहाँ बताया जाता है हमारे हीरो की ये ऐसा करने वाले थे। जो म्योक ग्योंगुन था उसका प्लान ये था कि दो ब्रदर है वो एक दूसरे की लड़ाई करेंगे, या वो दोनों में से एक यहाँ पे लास्ट ब्रदर को मार देगा, मतलब तीसरे को खत्म कर देगा, और फिर वो दोनों लड़के, एक तो बच जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। तो इसी के तहत अगर हम देखें तो क्या होगा, लास्ट में जो बचेगा मैं उसके ऊपर एग्जाम डाल दूंगा कि इसने लास्ट यंग मास्टर को मारने की कोशिश करी। और अगर तुम कोई भी हो, लेकिन जो म्योक ग्योंगुन अगर किसी भी यंग मास्टर को हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसको जेल में तो डाला ही जाएगा। तो इससे हमारा हीरो एक तरीके से इस पूरी विनिंग को करने वाला था म्योक ग्योंगुन जो पहले था, लेकिन हमारे हीरो ने आके मोक ग्योंगुन को यहाँ पे खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली यंग मास्टर के तौर पे। और वो उसके प्लान्स और उसकी चीजों को यहाँ पे पढ़ रहा होता है धीरे धीरे कि वो मतलब कि अच्छे से मैनर मास्टर की जगह ये है सारी मेक सोर्ड मैनर को अच्छे से मतलब कि समझ सके। और यहाँ पे गोजान उससे पूछता है कि तुम मैक सोर्ड मास्टर के पास क्यों जा रहे हो। मोक सोर्ड मैनर को मास्टर, मैंने ये सीन 4 बार रिकॉर्ड कर लिया यार, ये हर बार मेरे से गलत हो रहा है। एक बार बीच में मेरी आवाज खराब हो गई, दूसरी बार मेरे मतलब कि जो भी था पता नहीं क्या हो रहा था बीच में, 4-5 बार कर चुका हूँ, इसलिए अब जो भी हो रहा है होने दो, ठीक है। सामिन आते हैं यहाँ पे उसकी सच पिंगांग बना होता है, और इस सामिन का नाम होता है म्योसिया, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है इसका। म्योसिन सीन है मेरे ख्याल से, म्योसिन है, सीन है आई गेस। मैं इसको म्यो ही बोलने वाला हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा नाम नहीं याद रखूंगा। और लेडी सीओक और सामिन की बात मैं तुम्हें सिंपल ही बता देता हूँ। ये दोनों बस बात करते हैं कि जी यहाँ पे मैंने और मास्टर है वो यहाँ पे जल्द ज्यादा देर तक जीने नहीं वाले, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम उनसे जो है वो पूछ लेते हैं। सामिन के तरीके से वो चाहती थी कि यहाँ पे हम उस बंदे से ये पूछ ले कि जो यहाँ पे वो चीज है वो कहाँ छुपाई गई है, वो सीक्रेट टेक्निक जिससे जो उसको पालेगा वो यहीं पे मास्टर बनेगा इस पूरे मैनोर जगह का, ठीक है। हाँ मोक्सोड मैनोर का, ठीक है, जो भी था ये। यार एक तो ऐसे नाम रख रखे हैं मेरे याद नहीं रहते। और ये इसको बंदे को वादा होता है कि तुम्हें सिल्वर कोइन मिलने वाले हैं 300, और यहाँ पे वो इंसान लगता है अंदर की तरफ काम करने। और यहाँ पे बोलते हैं कोई भी यहाँ पे ना आ सके, और उसकी नजर पड़ती है फोर्थ सन पे। जो फोर्थ सन है वो मतलब कि मोक यू जुन, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी है मतलब अच्छा करेक्टर है, लेकिन ये ट्रेनिंग में अच्छा करेक्टर है, ये सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और ये फोर्थ सन है। और ज्यादातर लोग इसे यहाँ पे फैमिली में पसंद नहीं करते, और थोड़ा लोली मानते हैं, मतलब ये खुद को हाई रैंक का मानते हैं, इसको थोड़ा लो रैंक का मानते हैं बस। लेडी उसे देखते ही यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एंग्री होते ही उसको देख के इग्नोर करते हुए जान लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो उस दूसरे गेट से आ रहा होता है, दूसरी साइड से कह सकते हो, गेट या साइड कह सकते हो। कमाल की बात है हमारे हीरो की नजर उस पर पड़ जाती है, भाई यहाँ पे वो मतलब कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे हीरो की नजर यहाँ पे मतलब कि लेडी सियोक पर नहीं, योंग चुन पर पड़ी होती है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लेजी नहीं है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग में है, सबसे ज्यादा यही करता है यूचन। और यहाँ पे ये होस्ट स्टेप्स कर रहा है जिससे अपनी इंप्रूव कर सके अपनी लोअर बॉडी को, यही बोलते हैं, मैंने मैंने भी करा थोड़ा, हाँ ये वाली टेक्निक प्रैक्टिस, लेकिन ये हार्ड होती है। और हमारा हीरो सीधे पूछता है कि अगर मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीख लूं तो क्या मैं गार्ड काम को कर सकता हूँ। और यहाँ पे गोता अपने मन में सोचता है कि पहले ही इसने प्लान बना रखा है कि ये गार्ड काम को नहीं छोड़ने वाला। देखो मुझे नहीं पता पीछे तुम्हें आवाज आ रही है नहीं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पीछे आवाज आ रही है वो सारी, हाँ वो मेरी नहीं है, मैं बिल्कुल ही शांत रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी सुबह के 6-7 बजे हुए हैं, वैसे 6-7 बजे, लेकिन ठंड का मौसम है, 6-7 बजे कोई नहीं उठता, सब 12 बजे उठते हैं, कोई 15 बजे। और अभी वो बताने लगता है थोड़ा सा एनर्जी के बारे में, जो मैं तुम्हें इजी एक्सप्लेन में दूंगा, इसलिए एक सेकंड रुक। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें अपने बचपन से जब तुम 6 साल से लेके 10 साल 15 साल तक होते हो, उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे क्यूआई को गैदर करना पड़ता है, और बहुत सालों में तुम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जितनी ज्यादा तुम क्यूआई गैदर करते हो उतनी ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते रहते हो। और हमारा हीरो ये सोच रहा होता है कि वो कैसे जल्दी जल्दी इस चीज को कर सके, लेकिन गोचान पहले ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग का एक टाइम लिमिट होता है, और वो उस टाइम पे ही करनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर तुम 5 से 9 साल की एज में उसको ट्रेन करते हो निर्कोई, जब भी तुम अच्छे से उसको ट्रेन कर सकते हो, और अगर तुम बाद में करते हो तो वो करना इम्पॉसिबल है, ऐसे ऐसे वर्ल्ड के लोग ज्यादातर मानते हैं। हाँ वो ऐसे ही बोलता है, और हमारा हीरो को गुड लक कर देता है और डू योर बेस्ट। लेकिन हमारा हीरो पीछे मुड़ते हुए उसके मतलब कि फेस के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है
कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सच बोलो और यहाँ पे गार्ड काम को छोड़ के मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ। और हमारा हीरो से ये बोलते ही यहाँ पे उसको छोड़ देता है। और वो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बोलना चाह रहा होता है और फिर एकदम से यस बोल देता है बस। और यहाँ पे वो अपनी आँखें बंद कर लेता है कि गार्ड काम को यहाँ पे जो खत्म करना है वो एकदम से इम्पॉसिबल है इसके। क्योंकि मार्शल आर्ट सीखना उसको एक तरीके से इसके लिए तो यही है कि एक रूट है उसकी तरफ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसने 20 साल एक स्टेप स्किप हो चुके हैं। और अब हमारा हीरो वो बताता है कि जो आपसे उसकी योंगजुन जो ब्रदर आपके लास्ट वाला इससे आपकी दुश्मनी है क्योंकि आपने इसकी मदर का बहुत ज़्यादा मतलब कि अपशब्द कहा था। देखो मुझे नहीं लगता अपशब्द कहने के बाद तुम किसी के पास जा सकते हो। वो तुम्हें खत्म कर देगा भाई, बिल्कुल 100%। और अगर हमारा वो ये भी बोलता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ से हमारे हीरो को उसके पास गए तो यही होगा। अंदर से जैसे सामने अपना काम कर रहा था, सामने यहाँ पे बहुत सारे तारे मतलब कि तारे क्या बोलूँ मैं इसको, रेड जो होते हैं धागे, धागे बोलते हैं, इंग्लिश में भूल गया मैं, थ्रेड। थ्रेड को बाँध देता है और फिर यहाँ पे अपने कह सकते हो एन्चांटमेंट्स पढ़ने लगता है। हुँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि इसका जो मर्डरस हो रहा है वो मतलब कि जिन लोगों से मैं ज़्यादातर मिला हूँ उनका मर्डरस थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मर्डरस थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, कह सकते हो। ये तो मैनन मास्टर जो यहाँ पे जी पा रहे हैं, लेकिन अगर ये मैनन मास्टर नहीं होते, तो इनके लिए जीना एकदम से इम्पॉसिबल से भी आगे निकल गया वो एक तरीके से। और वो अपना आगे वो करने लगता है, एन्चांटमेंट लिखने लगता है, पढ़ने लगता है, जो भी है यार वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, मैं क्या बोलूँ? वो लिख रहा होता है कुछ तो, उसके बाद वो धीरे-धीरे पढ़ भी रहा होता है। Aspiration toward the do not chairman of non specific day, the attire of ghost. I want to teach them the drama and to help them escape from real सफर था, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ पे अपने स्किल का यूज करने लगता है, जहाँ एक इंचांटमेंट पेपर जाते हुए चिपक जाता है उसको हमारे मैनर मास्टर को। जैसे ही मैनर मास्टर को ऊपर वो लगती है, उसके बाद वहाँ पे हर जगह पे रोशनी आने लगती है। जो सामने होता है वो अपने मतलब कि मंत्रस को कह सकते हो, इंचांट्समेंट्स को पढ़ने लगता है, इलनेस और भी वर्ड्स बोलने लगता है धीरे-धीरे। उसने अपने हैंड साइन बना लिए होते हैं सकूना की तरह। उसके बाद वो यहाँ पे कह सकते हो अपने मतलब कि और भी ज़्यादा मंत्र पढ़ने लगता है। जिससे यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो धीरे-धीरे मतलब उनके अंदर से कह सकते हो पावर्स निकलने लगती है और भी ज़्यादा लाइट एनर्जी और उनकी बॉडी के आस-पास जाने लगती है। वो और भी बड़े-बड़े मंत्र पढ़ने लग एन्चांटमेंट्स ये मंत्र बोलने लग गया हूँ मैं, ठीक है। एन्चांटमेंट्स याद रखना है। धीरे-धीरे जो मर्डर हो रहा होता है वो धीरे-धीरे निकलने लगता है। एनर्जी है इसमें तो। एनर्जी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ पे वो धीरे-धीरे निकलने लगती है। और कह सकते हो एनलाइटमेंट ऐसे और मतलब करने लगता है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस होरा को यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। लेकिन इसके कारण जो होता है जो यह मास्टर होते हैं, मैनर मास्टर वो चिल्लाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि जो गेट था यहाँ पे वो खुल चुका था और जैसे वो गेट की तरफ देखता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है। मैंने तो मैडम सीओ को कहा था कि आना मत और किसी और को भी मत भेजना। इसके कारण जो होता है वो जो रिचुअल होता है वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाता और यहाँ पे सामने भी दूर जाकर गिर जाता है क्योंकि कुछ जो धागे थे वो मतलब कि गेट से बंधे हुए थे और जैसे ही सामने नीचे जा गिरता है वो हमारे यंग मास्टर के मतलब के पैरों में आके गिरा था और वो उसके तरफ देखते हुए बोलता है शिव और यहाँ पे उसको भी नहीं पता होता है कौन है। वो बोलता है वो और हमारा हीरो जाते हुए बोलता है हेलो। मैं अपने कह सकते हो फादर को यहाँ पे हेलो करना है। इसके बाद हमारा हीरो उनकी तरफ देखने लगता है जैसे हेलो करने के बाद। हम्म और यहाँ पे गोजान जो होता है वो पूछ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हमारा हीरो बोलता है कि मैं अपनी ग्रीटिंग आपको देना चाहता हूँ। इसके बाद वहीं पेविलियन का सीन दिया जाता है जहाँ पे ये सब हो रहा होता है और यहाँ पे वो बताता है कि क्या तुमने मतलब कि लेडी शोक ने तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ पे ऐसे नहीं आना है और हमारा हीरो सिर्फ यहाँ पे मास्टर को देखे जा रहा होता है भाई। और वो बताता है कि इसके अंदर जो मर्डरस हो रहा है उसकी जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर हमने जल्दी नहीं करा तो यहाँ पे हमारा मतलब लॉस ही होगा एक तरीके से। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है हम्म अच्छा मर्डरस हो रहा और जो मर्डरस हो रहा होता है उसके बारे में हमारा हीरो सोच रहा था एक ऐसी इलनेस जो यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती। और हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है अपने फादर की तरफ जो यहाँ पे घर से चला रहे होते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ी देर बाद ये monster बन जाएगा। हाँ हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई monster या कोई स्पिरिट बन जाए जिससे हमारा हीरो फ्यूचर में कंट्रोल कर सके।
हुँ, हो सकता है कुछ भी, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और अब यहाँ पे सोच रहे थे कि मैनन मास्टर को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि वो अपने आप ही हवा में उड़ रहे होते हैं। सुपर हीरो बन चुका होता है, मर्डर सोरा के कारण। और यहाँ पे दोनों हमारे पकड़ लेते हैं मैनन मास्टर को, जिससे सामने उनके उसके ऊपर एन्चांटमेंट कर सके और उसे रोक सके। ये जो मर्डर सोरा अगर वो ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और इस चक्कर में जो वो मैनन मास्टर होता है वो यहाँ पे गोचान का जो हाथ होता है उसे मतलब कि घुमाने लगता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। और गोचान तो यार एक डिसाइपल है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी हाई रैंक का नहीं। और वो यहाँ पे वो उसको रोक तो लेते हैं, लेकिन अब उसने उसका हाथ पकड़ लिया था गोचान का। हमारा हीरो तो स्ट्रॉन्ग था, उसने अपना हाथ छुड़वा लिया था। देखा जाता है कि यहाँ पे जो उनकी जो मिस्टीरियस इलनेस होती है वो दिखने लगती है साफ। देख सकते हो तुम, ये ब्लैक जो हो रहा है और ये गोचान के ऊपर भी आने लगता है। जैसे ही वो उसके पास आ रहा था, जमी मतलब बहुत पास आ चुका होता है, वो यहाँ पे है मतलब कि पीछे वैसे अपना हाथ खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन हमारा हीरो बीच में जंप करते हुए उस चीज को काट देता है। एक स्लैश में वो चीज जैसे हाथ जो होता है वो सीधा गिर जाता है। और यहाँ पे ये सब हैरान होता है सामिन भी देख के और सब, लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस मेन रीजन था कि उसे अपने सबोर्डिनेट को बचाना था। हम्म। और जैसे ही यहाँ पे कह सकते हो मैनन मास्टर का तो हमारा हीरो एक स्माइल देता है क्रीपी वाली, जो तुम देख सकते हो। ऐसी स्माइल देता मैं अगर मैं भी अच्छा काम करता तो। ठीक है। और यहाँ वो एक फिर से अटैक कर देता है दूसरे हाथ के ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा है हीरो हमसे ज्यादा ईविल है। और यहाँ पे गोचान भी रहा था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे वो जैसी जो मर्डरस एनर्जी ज्यादा था तो वो उसके हाथ में थी, इसके कारण वो उसको यहाँ पे इजीली रोक लेते हैं एनर्जी को। और यहाँ ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मतलब कि कपड़ा बांध देते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को सामने के ऊपर रख देता है और बोलता है चलो मुझे बताओ कि अब तुम क्या कर रहे थे और अच्छे से बताना। इसके बाद जो सामने होता है वो यहाँ पे हमारे हीरो को सीधे ही बता देता है कि ये यंग मास्टर है, जैसे गोचन बोलता है। वो बताता है कि जो यहाँ पे लेडी शोक है वो चाहती थी कि मैं मैनुअल मास्टर से एक सील का पता पूछूं। वो जो सील है मतलब कि उसका पता पूछने के लिए मुझे बुलाया गया था। और यहाँ पे मैंने मन में सोच रहा था कि अगर मतलब मैंने इसकी बात मानी तो भी मैं खत्म हूँ, और अगर मैं लेडीज की बात नहीं मानी तो भी। और यहाँ पे हमारा पूछता है कि तुम्हें पर्सन जो था वो मतलब उसके बारे में और बताओ थोड़ा। तो बताने लगता है कि हाँ, जिस पर्सन ने मुझे हाई मतलब कि हायर करा था वो लेडी सी थी। उसका नाम भी बता ही देता है। इसके बाद वो यहाँ पे हमारे हीरो होता है यहाँ पे जो इसके ऊपर जो कह सकता हूँ मास्टर के ऊपर अलग अलग ट्रिक्स का यूज करा जा रहा है। लेडी से मतलब कि लेडी के द्वारा जो उनकी फर्स्ट वाइफ है। आई थिंक वो नहीं चाहते कि जो, क्योंकि जो ये चीज है ना इसके बाद जो मैंने मास्टर को पेन बहुत ज्यादा होगा और उनकी लाइफ स्पैन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो बता देंगे जगह का रास्ता। ये ऐसा है बस किसी की मेमोरी को देखना। पर हमारा बोलता है जैसे मैंने सोचा था, मैंने लगता है कि उनके प्लान को इंटरप्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारा बोलता है मतलब कि नहीं करना। और यहाँ पे साइमन हैरान हो जाता है। हमारा बोलता है कि हम अभी ढूंढेंगे सीक्रेट मैनुअल एंड सील। यहाँ पे मैन और मास्टर को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए अभी। और अगर वो सील और अगर कह सकते हो मैनुअल अगर हमारे हीरो को मिल गया तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि हमारा हीरो ही यहाँ अगला सक्सेसर बने। और यही रूल कहा गया है मतलब स्टोरी के अंदर कि जिसके पास मैनुअल और सील होगी उसके 100% चांस है कि वो यहाँ पे बन सके ये चीज। और हमारे लिए सोचा जाता है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो बस यहाँ पे स्किल्स चाहिए। और उसने कैसे स्किल्स और कैसे सील छुपा के रख रखी होगी, मैंने छुपा के रख रखा। जो सामने होता है वो एक डोल के ऊपर बहुत सारे मतलब कि मर्डर्स हो रहा है, वो मतलब वो कंसंट्रेट करने वाला एक मर्डर हो रहा है इस डोल के ऊपर, जिससे जो कह सकते हो ये वो डोल है वो असली में मैनुअल की बॉडी को मतलब कि छोड़ के इस डोल में आ जाए ज्यादा तक मर्डर्स हो रहा। और जो मास्टर है उससे हम मतलब कि वो पूछ सके जो क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन मैं इतना बताने नहीं वाला। इसके बाद जो वो दबान लगता है धीरे धीरे मंट्रासोरा का जो हैंड होता है वो यहाँ पे दबान लगता है। जितने ज्यादा मंट्रासोरा होता है वो उतना ज्यादा ही खतरनाक होता है।
और यहाँ पे हमारे हीरो की तरफ देखते हुए वो बोलता है, मेरे दिमाग में जो आइडिया है, उससे अब मैं जीत के ही रहूँगा। और वो अपने देखो से हँसने लगता है भाई खुद ही। देखो जो प्लान तूने सोचा है, मुझे लगता है वो प्लान अच्छा होगा। लेकिन ये बंदा भूल जाता है यार, मेन कैरेक्टर है और स्ट्रॉन्ग भी तो है। और हमारा हीरो सीधे बोल देता है कि जो गार्ड है वो बाहर जाके गार्डिंग कर ले, मैं हम दोनों यहाँ पे संभाल लेंगे। इसलिए वो यहाँ पे 2-3 गार्ड को यहाँ पे मतलब कि भेज देता है बाहर की तरफ। इसके बाद वो अपनी येलो एनर्जी जो भी लाइट वाली थी उससे यूज करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुझे किसने बुलाया है, मैनन मास्टर बोलता है। और यहाँ पे वो और भी ज्यादा रिचुअल्स को करने लगता है और क्वेश्चंस को मतलब पूछने लगता है। और यहाँ पे जो मैनन मास्टर पूछता है क्वेश्चन क्या है, और वो सीधे पूछता है कि जो सीक्रेट मैनुअल है, सीक्रेट सील है, वो कहाँ पे रखी गई है। और मैनन मास्टर की जो बॉडी है वो और भी ज्यादा मतलब पेन में आने लगती है। वो बताने लगता था मेडिसिनल होल अंडरग्राउंड, सॉरी, पास द फ्रंट स्टोन डोर। फ्रंट स्टोन डोर, फ्रंट होता है गैस, मैं भूल गया, इतनी इंग्लिश खराब हो चुकी है। तो उसके बाद वो यहाँ पे बताने लगता है सारी चीजें। पास द फ्रंट स्टोन डोर इन एन अंडरग्राउंड चेम्बर। इसके बाद वो जो डोल होती है वो मतलब किस तरीके से जिसका पेन जो है कैसे वो संभाल रही थी, वो यहाँ बहुत टूट जाती है। और जो मड्रेस और जो एनर्जी होती है वो सारी वापस से मैनर मास्टर की तरफ जा रही होती है। अगर ये उधर गई तो मैनर मास्टर को वो हो जाएगा, मतलब ज्यादा पेन होगा और भी ज्यादा। और जो मड्रेस और उनके अंदर पहले से ही है वो तो है, लेकिन जो अभी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो हमारे हीरो को बोलता है कि इसको कट कर दो। हमारा हीरो से कट कर देता है बीच में से अपने स्वॉर्ड से। और जैसे वो स्वॉर्ड से कट करता है, लेकिन वो हाथ जो होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर आने लगता है धीरे धीरे, और हमारे हीरो को कंट्रोल करने लगता है। हमारा हीरो देख रहा होता है कि जो बहुत सारे हाथ है वो हमारे हीरो को घेर रहे हैं। और हमारे जैसे सामिन की तरफ देखते हैं, सामिन बिल्कुल ही उसको मतलब ऐसे देख रहा होता है, मतलब हंस रहा होता है उसको देख के। और हमारे हीरो को पता चल जाता है भाई ये इसी का प्लान था, मतलब मर्डर सोरे को मेरे ऊपर डाल के। और हमारा हीरो कुछ नहीं सोच पा रहा था, वो अपने मतलब कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया होता है, मन के अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाता है हमारे हीरो के ऊपर वो एक सील लगा देता है, जिससे अब हमारे हीरो की बॉडी में जो सारा हो रहा है वो चला गया। अब वो सोच रहा होता है कि अब बस इन सब मैटर को मुझे बस लेडी सी को बता देना है और वो अपने आप देखेगी। भाई कह सकते हो वो डब्बे का क्या करना है, क्योंकि एक तरीके से वो खत्म ही है। मैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो एनर्जी होती है वो हमारे हीरो के मतलब मन के अंदर होती है। और वो सोच रहे होते हैं कि क्या तुमने सोचा था कि मुझे तुम ऐसे पॉकेट में डाल सकते हो। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और एक बार मैं तो इसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लूँ आराम से, फिर मैं यहाँ पे मतलब कि और भी लोगों को कंट्रोल करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा। और यहाँ पे उस ओल्ड बॉडी से मतलब कि ओल्ड मैन की बॉडी से अच्छा है मुझे एक नई और यंग बॉडी मिल चुकी है। और मैं इसे वो क्या करता है ना, जो बॉडी का रियल मास्टर होता है उसे उसके फेवरेट ड्रीम में ट्रैप कर देता है। मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा फ्लावर्स और एकदम से अपना घर में रहना चाहता है, बिल्कुल ही बाहर नहीं जाना चाहता, तो उसका एक ड्रीम था, तो उसके ड्रीम में से फंसा देता है। बस यही होता है उसकी पावर। इतनी घटिया पावर, ठीक है इतनी भी नहीं है। बहुत सुंदर जगह होती है, एक पीसफुल माउंटेन। हमारा हीरो देखता है आसपास की जगह जहाँ नदियां बह रही होती है, धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही होती है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे हिल रहे होते हैं। हमारा हीरो पानी को बहता और बोलता है, मैं इस जगह को भूला नहीं हूँ, लेकिन वो लगता है कि मेरे घर का जो रूट है उस पर आग क्यों लगी हुई है। और हमारा हीरो जाता है उस हाउस की तरफ, भी तो मेरा ही हाउस है, अपने ग्रैंडफादर का नाम चिल्लाता है। और वो उसे ग्रैंडफादर ही बोलता है, और बोलता है अपने मन में प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन जैसे वो वहां जाकर भागने लगता है और भी तेज से, और वहां पे जाके देखता है जंगल के अंदर से निकलते हुए ग्रैंडफादर, उसका पूरा घर जो होता है उधर जल चुका होता है। और उसके ग्रैंडफादर जो उसकी यादों में जैसे थे वैसे ही यहाँ पे पड़े होते हैं। हमारा हीरो एकदम से मतलब कि उनके पास जाकर उनको उठा लेता है और बोलता है वेकअप ग्रैंडफादर, क्योंकि वो उसके फैमिली का लास्ट मेंबर था। और हमारा हीरो इसी को जानता है, मतलब उसकी मेमोरी में एक ही बंदा है उसकी पूरी फैमिली से। तो सबसे ज्यादा वो सही मतलब कि चाहता था, कह सकते हो उसके ग्रैंडफादर थे वो। और वो उसके साथ ही कह सकते हो बड़ा हुआ था बचपन से, और उसने अपने किसी फैमिली मेंबर याद ही नहीं है। और इस टाइम वो बहुत ज्यादा मतलब कि उनके मतलब कि बाल को अपने आगे कर लेता है और सैड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे वो जो घोस्ट होता है कह सकते हो,
ऑरा था जो भी मड्रास एनर्जी वो यहाँ पे हमारे हीरो के पीछे से देख रही होती है और ये एक स्पिरिट बन चुकी है अभी मड्रास एनर्जी। तो मैं उसका स्पिरिट बोलने वाला हूँ, ठीक है। आवाज़ मेरी खराब हो चुकी है। हाँ, मेरा गला बहुत दिन से खराब है। मैं 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग करता हूँ उसके बाद एकदम से ब्रेक लेना पड़ता है बहुत 1-2 मिनट का। और यहाँ पे हमारे हीरो के अंदर वो कह सकते हो मड्रास एनर्जी डाल देता है। जैसे वो मड्रास एनर्जी हमारे हीरो के अंदर जाती है, हमारे हीरो का पास्ट गायब हो जाता है। और यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वापस जिंदा होते हैं बोलते हैं मतलब एक तरीके से उसकी मेमोरी में वापस आते हैं बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे इतने ओल्ड मैन को वेट करने वाले हो, बाहर निकलो अपने सपनों से। और हमारा हीरो अपने ग्रैंडफादर को देख रहा होता है जो उसके सामने चल रहे होते हैं। और हमारा हीरो हैरान होता है इस चीज को देखकर। वो जाते ही उनको गले लगा लेता है। उसके अंदर फॉल ग्रैंडफादर जो होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम मुझे मार दोगे, और ऐसा मतलब कि यहाँ पे मैं नीचे गिर जाऊंगा अगर तुम ऐसे करते रहोगे। और अब यहाँ पे वो देख रहा होता है कैसे स्पिरिट हमारे हीरो को दूर से और बोलता है ये कितना ज्यादा आसान था, मुझे बस एक चीज को बनाना था जिसमें अब ये बच्चा यहीं पूरे साल मतलब अपनी पूरी लाइफ यहीं पे फंसा रहेगा और बस यही था। लेकिन जैसे वो ये सब सोच रहा होता है बोलता है कि जो लोग हैं वो अपनी मेमोरी के अंदर पीसेस और लव और ऐसी चीजें रख के रखते हैं। जहाँ हमारा हीरो मतलब ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और उसके मतलब कि उसके हाथ में सिक्कल होता है ग्रैंडफादर के हाथ में और वो कुछ बता रहे होते हैं। जो लोग है वो राइटर्स और यहाँ पे स्पिरिट बोलता है कि जो लोग हैं वो राइटर्स के पास पे चलते रहते हैं अपनी कुछ ऐसी मेमोरी जिनके साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं। और बस मैंने भी यही काम करा है। अब तुम अपनी मेमोरी में खुश रहो। लेकिन जैसे वो यहाँ पे जाने लगता है हमारा हीरो की नजर उस पर पड़ जाती है और अब वो भी है उसको मतलब कि कोई भी एकदम से पीछे देखता है तो पता चल जाता है ना, तो उसे भी हैरान हो जाता है। वो भी बोलता है व्हाट। लेकिन हमारा हीरो उसके हाथ मतलब के आते ही उसके फेस को पकड़ देता है और बोलता है मुझे थैंक यू तुम्हारा करना चाहिए, मैं ऐसी चीजें भूल जाता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एक बार फिर से इनको एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा अच्छी बात थी और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे डिसीज्ड ग्रैंडफादर के साथ खेलना ये बहुत बुरी चीज है। और हमारा हीरो उसको मतलब कि फेस को पकड़ के भी कह सकते हो कंप्रेस कर रहा होता है। इसकी वजह से वो यहाँ पे बोल रहा था अपने मन में कि कह सकते हो ये जो फीलिंग है ये प्योर किलिंग इंटेंट है जो मेरे ऊपर आ रहा है और अगर ये ऐसा है तो मुझे यहाँ से मतलब कि भागना चाहिए क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है हमारे हीरो उसके फेस को और भी ज्यादा मतलब कि कंप्रेस करने लगता है और यहाँ पे हमारा हीरो को यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर होता है वो बोलते हैं मैं गुंगन हमेशा मैं चाहता था कि तुम एक राइटर्स के पास में चलो और एक काइंड इंसान बनो, इसलिए मैंने तुम्हारा नेम जो नाम था वो इसे मतलब कि ऐसा रखा था और मैं प्रे करता हूँ कि तुम बड़े होते हुए एक राइटर्स के पाथ पे चलो। लेकिन हमारा हीरो उसे कंप्रेस कर करके उसके फेस को ही बीच में से मतलब कि अलग कर देता है, बहुत सारे पीस टूट जाते हैं उसके और वो हमारे हीरो से छुटकर भागने लगता है। हमारा हीरो अपने सिक्कल को उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है और वो बोल रहा था कि मुझे जल्दी से इसकी और ज्यादा डीप कॉन्शियस में जाना पड़ेगा। और हमारा हीरो देख रहा था उसको मतलब कि बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है और यहाँ बोल रहा था कि जैसे मैं इसकी बॉडी में एंटर कर गया था और जैसे वो इसकी डीप कॉन्शियसनेस में देखता है बहुत सारे फूल फ्लावर्स मतलब कि हर जगह फैले होते हैं और डीमन की जो एक आंख होती है वो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि टूटी हुई होती है हमारे हीरो के कारण। वो देखता है बहुत सुंदर जगह जो एंडलेस है, वहां पे सिर्फ एक गेट और वो बोलता है हाँ एक फील्ड, किसी की डीप कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक फील्ड है और एक दरवाजा। जैसे वो दरवाजे के पास आता है वहां पे एक सील होती है, क्या इस डोर पे एक सील लगी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि कोई अपनी मेमोरी ही क्यों सील करना चाहेगा। कोई बात नहीं, जो भी इस डोर के पीछे होगा उसको मैं, जैसे वो इतना बोलता है आसपास ब्लैक एनर्जी आने लगती है। वो इतनी ज्यादा ही मतलब कि वो सिर्फ एनर्जी होती है और भी कुछ भी नहीं। उस ब्लैक एनर्जी में कुछ लाइट्स होती है ब्लैक और धीरे धीरे वो उसके आसपास बहुत ज्यादा आ जाती है और यहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं ये जो है एनर्जी है ये मेरी बॉडी को टेक ओवर कर रही है और वो एनर्जी उसको धीरे धीरे पकड़ देती है और अपने अंदर खींचने लगती है और वो बोलता है बे मैं डिवोर हो रहा हूँ मतलब
खाया जा रहा हूँ एक तरीके से। और हमारे हीरो के फेस के अंदर दिखाया जाता है उसका एक हाथ बस खाली बचा होता है। और अब बाहर से फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो की आँख खुल जाती है। और यहाँ पे ये जैसे हमारे हीरो अपनी आँखें खोलता है तो सामने होता है उसे बहुत ज़्यादा ही मर्डरस हो रहा फील होता है। जो मर्डरस हो रहा था वो इतनी तेज होता है कि सामने भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है स्पिरिट ने एक्चुअली में हमारे हीरो पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारा हीरो वापस आ चुका होता है क्योंकि वो मर्डरस हो रहा धीरे-धीरे ब्लू हो रहा में चेंज होने लगता है। हमारा हीरो खड़े होते ही बोलता है यहाँ पे मुझे लगा नहीं था, लेकिन ये इतना बुरा नहीं था। मैं अपने पास्ट को देखकर खुश था, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे ये करना ही चाहिए। और हमारे हीरो को यहाँ पे एक स्पिरिट मिला होता है, जिसका नाम वो रखता है डिमोनिक मोंक। और यहाँ पे मैं भी इसे डिमोनिक मोंक बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसका नाम इतना स्पेशल है और इतना स्ट्रॉन्ग दिखता है। इसके लिए मुझे 3-4 फोटो लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही साइज़ में बड़ा है, या इसके मतलब कि एक शॉट लेने के लिए। इसलिए ज़्यादातर जो इसके शॉट है वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि खाली मतलब कि बॉडी-वॉडी आधी है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाता था। ये एक साइड कैरेक्टर है, बाद में ज़रूरी होगा इसलिए इसका नाम है जैंग मियो गिन। और ये बताता है कि जो मैनर मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। जब मैं अपनी यंग एज में था, मैं और मैनर मास्टर बहुत ज़्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट थे। हम दोनों मिलके यहाँ पे बैंडिट्स को हराते थे, फाइट करते थे, पायरेट्स को हराते थे, लोगों की जान बचाते थे, हेल्प करते थे। उसके बाद यहाँ पे वो आके एक मास्टर बन गए। लेकिन यहाँ पे ये एंड कैसे हो रहा है उनका? क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा मतलब मदर्स एनर्जी आ चुकी है, जिसके कारण वो यहाँ पे मतलब हिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस वो बेड रेस्ट पे है। और यहाँ पे जो वो बता रहा होता है कि जो इसको भी पता होता है कि अंदर जो है वो सामिन है, और इसको यहाँ पे इसलिए बिठाया गया होता है क्योंकि वो मैनर मास्टर के साथ मतलब फाइट करता था। इसलिए उसे ऐसा लगता है यार मुझे मैनर मास्टर की जान बचानी चाहिए। यहाँ पे जो सामिन जो है, मैं मतलब उसे नहीं मतलब मानता नहीं इतना सामिन तो मतलब ज्यादातर लोग हैं वो सामिन को एक तरीके से कह सकते हो वो मानते हैं थियरी, ये रियलिटी नहीं मानते। हाँ। और यहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था एक हाई क्लास स्पिरिट, ये कितना अच्छा है। और सामने के बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि एक स्पिरिट बुला लिया इसने, अगर मैं इससे बच नहीं पाया तो मेरा तो गेम खत्म। और हमारा बोलता है डीमन मोंक, गो उस सामन को हरा दो। मैं हरा इनसे वर्ड कर रहा हूँ, वो वाला वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है? ये सोचा था। तो अभी ना मैं एक चीज देख रहा था, रिकॉर्डिंग देख रहा था, मैं कितने घंटे के हो गया और पता नहीं क्यों मैंने अभी तक 90 रिकॉर्डिंग कर ली है। हाँ, वही जो वर्ग नीचे 90 लिखा आ रहा है मेरा, 90 बार मैंने बंद करके ऑन करा है। और यहाँ पे जो मोंक होता है वो यहाँ पे ओरा मतलब अपना जो लाइट ओरा होता है उसके अंदर से ही कह सकते हो वो ट्रैवल कर रहा होता है, अपने हाथ को ले जा रहा होता है, उसको मतलब उस जो एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और वो यहाँ पे सामन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और सामन को दूर की तरफ फेंक देता है। जैसे वो सामन दूर जा गिरता है बहुत दूर, सामन धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और बोलता है क्योंकि अब सामन की जो रियल एनर्जी है वो तो किसी काम नहीं आ रही, और जो डीमन मॉन्क है वो उसे बहुत ज्यादा ईविल स्माइल देता है। और यहाँ पे वो कुछ न करने के लिए वो यहाँ पे कोई स्वॉर्ड देखता है भी आसपास पड़ी है और एक स्वॉर्ड को खींच के उठा लेता है और बोलता है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं स्वॉर्ड मार दूंगा। यार एक स्पिरिट पे स्वॉर्ड से मुझे लगता नहीं ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो स्पिरिट है ना, वो तो उसको तो मुझे लगता फर्क नहीं पड़ेगा ना ऐसा फिजिकल चीज का। क्या पता हो, मुझे क्या पता, अभी बताया तो है नहीं स्टोरी में। इसके बाद तो सामन तो गया, क्योंकि उसके ऊपर वही जो है न, जो हमारे हीरो के ऊपर छोड़े उसने, वही उसी का अटैक हो जाता है। और अब सामन जैसे ही उस अटैक के अंदर आ जाता है, वो उस सामन को धीरे धीरे खाने लगते हैं, एक तरीके से मतलब खींचने लगता है अपने अंदर। और वो हमारे हीरो से हेल्प मांग रहा होता है और हमारा बोलता है हेल्प, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, क्या तुमने सोचा नहीं होगा, मैं तो शुरू से यही चाहता था। और यहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता चले कि यहाँ पे सीक्रेट मैनुअल और सील कहाँ पे है। मेरा प्लान शुरू से यही था, और सामने सोच रहा था कि मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था इस चीज के बारे में। क्या, क्योंकि उसने लगा था कि वहाँ इसने हीरो को हरा मतलब कि खत्म करने की कोशिश करी थी, इस वाले ही इसलिए हमारे हीरो ने इसको खत्म करा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमारे हीरो चाहता था कि तू बाहर जाके ना बताए कि सीक्रेट मैनुअल और सील कहाँ पे है। जैसे ही गोजार अंदर आता है वो हैरान हो जाता है उस सामने की हालत को देख के, कि उसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे उसने कहा था उसके सामने की हालत वैसी अच्छी है। वैसे उसके सामने मानता नहीं, अगर कोई जाके कहता है ये सामने है तो कोई ऐसे मानने नहीं वाला था। और हमारे हीरो बोलते हैं मैं ऐसे करने वाला हूँ। सामने जो है वो पागल हो गया और उसने अटैक कर दिया।
उस अटैक के कारण मैनन मास्टर का हाथ यहाँ पे जो है इंजर्ड हो गया और यहाँ पे आसपास के ऊपर वो अटैक करने लगा। जो मर्डर्स हो रहे थे ज्यादा था, इसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाया और ये सब बोलते हैं, हमारा हीरो बोलता है कि ये हमारा प्लान हाइड करने के लिए। पता नहीं क्यों यार, मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म कर देते हैं। 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है। और अगला वीडियो आएगा कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आएगा, ठीक है। अब जो मैं